एक छोटे से गांव में, जहां रात होते ही हर जगह सन्नाटा छा जाता था, वहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उस हवेली के बारे में गांव वाले हमेशा डर के मारे बातें करते थे। कहते थे कि हवेली में पिछले कई सालों से कोई नहीं रहता, पर अजीब अजीब आवाजें आती रहती हैं। किसी ने देखा था कि रात के समय हवेली की खिड़कियों से अचानक रोशनी झलकती थी और कभी कभी अजीब सी छायाएं दीवारों पर नाचती थीं। राहुल नाम का एक नौजवान था। उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। उसने तय किया कि वह रात को उस हवेली में जाएगा और सच्चाई सामने लाएगा। उसके दोस्त चेतावनी देते रहे, राहुल, ये हवेली मत जाना, ये ठीक नहीं है। पर राहुल ने हंसते हुए कहा, ये सब गांव वालों की अफवाहें हैं, मैं जाकर खुद देखूंगा। रात के 12 बजते ही राहुल अपने टॉर्च और कैमरे के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी और उसके कदम रुक रुक कर चलते गए। जब वह हवेली का मुख्य दरवाजा खोला तो एक पुरानी जर्जर सी सीढ़ी सामने आई। कदम कदम पर चरमराहट की आवाजें आ रही थीं। राहुल ने साहस करके ऊपर चढ़ना शुरू किया। अचानक उसके कैमरे की रोशनी में एक काली छाया उसकी तरफ झपकी। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे उस छाया के पास गया। वहां एक पुराना दर्पण रखा था जिसमें धूल और मकड़ियों की जाल लगी थी। जैसे ही राहुल ने दर्पण की सफाई की, उसे अपने पीछे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, तुम यहां क्यों आए हो? राहुल घबराया, पर उसने जवाब दिया, मैं सच्चाई जानने आया हूं। वो आवाज और भी नजदीक आई, तुम्हें जाने नहीं दिया जाएगा। तभी हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छा गया। राहुल ने जोर से रोशनी की कि पता चले, पर हर बार उसकी टॉर्च का बल्ब झपकने लगा। फिर अचानक एक तेज चीख गूंज उठी और राहुल का कैमरा जमीन पर गिर पड़ा। हवेली में सिर्फ एको गूंजती रही, छोड़कर जाओ। अगली सुबह गांव वाले वहां पहुंचे तो राहुल का कोई अता पता नहीं था। सिर्फ उसका कैमरा वहीं पड़ा था जिसमें आखिरी वीडियो में वह खुद डर के मारे चीखते हुए दिखाई दिया था। उस दिन के बाद से कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता और हवेली आज भी अपने अंधेरे रहस्यों को चुपचाप छुपाए बैठी है। रात का समय था। सीमा अकेले अपने कमरे में थी। उसके घर में बिजली चली गई थी। पूरा घर अंधेरे में डूब गया था। सीमा ने धीरे धीरे मोबाइल की फ्लैश चालू की। तभी उसे घर की दूसरी तरफ से हल्की सी आवाज आई। सीमा, उसने पलटा और चारों तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर आवाज दोबारा आई, थोड़ी जोर से, सीमा, मैं यहां हूं। सीमा की सांसें तेज होने लगीं। उसने हिम्मत करके कहा, कौन है वहां? आवाज खामोश हो गई। सीमा धीरे धीरे अपने बेड से उठकर कमरे की खिड़की की तरफ गई। जैसे ही उसने खिड़की खोली, बाहर से एक काली परछाई उसके कमरे में चली आई। सीमा चिल्लाई, पर आवाज गला में ही अटक गई। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। सुबह होने पर उसके परिवार वालों ने देखा कि सीमा का कमरा खाली था। सिर्फ मोबाइल वहीं पड़ा था जिसमें आखिरी में एक अधूरी रिकॉर्डिंग थी, मैं यहां हूं तुमसे मिलने।